New Hope TV, your encounter with God. I want to talk to you about the 7 major prophetic signs of the end times. और मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि 7 मुख्य प्रकार के भविष्यवाणी के चिन्ह जो अंतिम समय में दिखाए जा रहे हैं. You see, we live in the end times. और देखिए हम अंतिम समय में जीते हैं. And Jesus gave us 7 prophetic signs of the end times. Now, if you understand these things, अगर आप इन चीजों को समझ जाएंगे, you will know how important it is to walk with Jesus in the end times. आपको समझ में आ जाएगा कि यीशु के साथ अंतिम समय में चलना कितना अहमियत रखता है. How important it is that we live a life that is pleasing to the Lord. और कितना अहमियत रखता है कि हम ऐसी जिंदगी जिएं जो प्रभु को खुश करती हो. You know, one day Jesus was sitting with his disciples, his close disciples, on the Mount of Olives. और एक दिन यीशु मसीह अपने करीबी चेलों के साथ जैतून पर्वत पे बैठे हुए थे. So without further ado, I want you to go to Matthew 24 right now. और ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम जाएंगे इस मत्ती के 24वें अध्याय में. And let's read from verse 4 and 5. और आइए पढ़ेंगे उस 4-5 वचन से. He says, at that time, speaking about the end times, और उस समय पर यीशु मसीह यहाँ पर अंतिम समय के बारे में कह रहे हैं. deception will run rampant. और भरमाया जाना जो है ज्यादा तौर पे होने लगेगा. So the first point, तो पहला मुद्दा, at the end times, deception will move very powerfully. और अंतिम समय पे भरमाया जाना जो है बहुत ही सामर्थ्यशाली तौर पे काम करेगा. And see, Jesus warns us. और देखिए यीशु यहाँ पर हमें चेतावनी भी देते हैं. So he said, so beware that you are not fooled. और देखिए यीशु आगे कहते हैं तो सावधान रहना कि कहीं तुम मूर्ख न बन जाओ. I've always said this. मैं हमेशा ये कहता हूँ, When somebody tells us that you need to be careful, that means there is some danger lurking. और जब कभी कोई कहता है कि सावधान रहने की जरूरत है तुम्हें, तो इसका मतलब जरूर वहां पर कोई खतरा है. And when Jesus says that beware that you're not deceived, beware that you're not fooled, then how imperative it is that we take care of how we walk in the end times. तो जब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि सावधान रहना कि तुम भरमाए न जा सको, तो कितना अहमियत रखता है कि हम इस अंतिम समय में सावधानी बरतें. For many will come, appear on the scene, claiming my authority or saying about themselves, I am God's anointed, and they will lead many, not a few, many astray. क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, या जो मेरे नाम का, मेरे अधिकार का सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि मैं ही परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त जन हूं. और थोड़े से नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग भटक जाएंगे. You know, the scripture tells us very clearly that we need to take care of ourselves in the end times, especially in the area of doctrine. और देखिए वचन जो है बड़े सावधानी तौर पे हमको बताता है कि अंतिम समय में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है, और खास करके जो शिक्षा हमें दी जाती है उसके क्षेत्र में. You know, one of the ways a person is deceived is when people rush to hear what they want to hear. और देखिए एक तरीका कि जब लोग भरमाए चले जाते हैं वो इस बात में है कि बस वो वही सुनना चाहेंगे जो उनको सुनना पसंद है. God will bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा. God will lift you. परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा. God will give you car. परमेश्वर तुम्हें कार देगा. All these things are important. और ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं. But लेकिन first of all, सबसे पहले your relationship, आपका संबंध, turning away from sin, पाप से मुड़ जाना, growing spiritually. आत्मिक तौर पे बढ़ना. See, nowadays people don't like to listen to that. देखिए इन दिनों में लोग ये सब सुनना पसंद नहीं करते. All they want is God to bless them with a job. और बस इतना ही चाहते कि परमेश्वर ने नौकरी से आशीष दे. God should bless them with a life partner. परमेश्वर ने जीवन साथी से आशीषित दे. After a life partner, God should bless them with a baby. और जीवन साथी मिल जाने के बाद परमेश्वर ने बच्चे से आशीषित करे. All this is important. ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं. God knows that we need it. परमेश्वर जानता है कि हमें इसकी जरूरत है. But Jesus didn't die for us so that we could get a life partner or one small job. Jesus died for something greater. बस इसलिए नहीं मिल रहा कि Yes. मरे ताकि हमें बस जीवन साथी मिल जाए या कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए. नहीं, इससे भी आगे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. So it's not what I want to hear, it's what I need to hear. और ये नहीं कि क्या मैं सुनना चाहता हूं, लेकिन मायने रखता है कि क्या मुझे सुनने की जरूरत है. In the end days, the Bible says that people will raise up teachers who tickle the ears. और अंतिम समय में बाइबल ऐसा बताती है कि लोग ऐसे लोगों को खड़ा कर लेंगे जिनकी शिक्षाओं से उनके कान खुजलाने वाली बात होगी. Nowadays people don't like correction. और इन दिनों में लोग सुधार ताड़ना को पसंद नहीं करते. They tell the pastor or the leader, tell me how good I am. और वे पासबान से अपने अगुवे से कहेंगे कि मुझे बताओ मैं कितना अच्छा हूं. Tell me how great I am. और मुझे बताओ कितना मैं महान हूं. It's not about you being great, it's about the Lord being great और आपका actually. महान होने के बारे में यहाँ बात नहीं आती. ये तो प्रभु महान है, इसके I बारे में believe है. in encouragement, I believe in affirmation, but at the end of the day, Jesus is Lord, not you and me. और देखो Come on. उत्साहित किया जाना, उत्तेजित किए जाने में बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन आखिर में यीशु का ही नाम ऊंचा उठाया जाना जरूरी है. You know, many people write to me, Pastor, you must not rebuke the people openly on the stage. Bring your Bible. Again, I will say, bring your Bible.
Some people wrote to me, कुछ लोग लिखते हैं, they will feel bad. उनको बुरा लगेगा। I said, good, at least they will not fall, they will remember me. और अच्छा है, कम से कम गिरेंगे तो नहीं, वो मुझे याद रखेंगे। These are the kind of people who will be deceived. So the first kind of people, those who don't take correction. Write it down. Those who don't take correction. ऐसे वे लोग हैं जो भरमा दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज आपको लिखना है कि वे लोग जो सुधार को लेते नहीं हैं। You see, आप देखते हैं, real teaching includes correction. असली शिक्षण जो होता है उसके अंदर सुधार भी होता है। A good teacher will tell you what you're doing well, and at the same time, he will tell you what you're not doing so well. और एक अच्छा गुरु जो होता है वो आपको बताएगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, और उसी समय पर आपको ये भी वो बताएगा कि क्या आपसे अच्छा नहीं हो रहा है। The second type of people that will, please write this down, और लिख लीजिए मेहरबानी will be करके। deceived is those who don't take time to study the word of God for themselves. और दूसरे प्रकार के लोग जो भ्रम में पड़ जाते हैं, ये वे लोग हैं जो समय नहीं निकालते हैं खुद के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने को। You tell me. तुम मुझे बताओ। No. नहीं। It is my responsibility also to go and read and study the word of God for myself. जिम्मेदारी बनती है Yes. कि मैं जाऊं और जाकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं मेरे खुद के लिए। It's not the responsibility of the pastor only to feed you. It's also your responsibility to feed yourself. आसमान की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपको वचनों का आहार देते रहें, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को वचन का आहार खिलाएं। What I'm saying is true. क्या भाई जो कह रहे हैं Yes, सच है? but there are people लेकिन ऐसे लोग who हैं never opened the Bible at home. Never. जिन्होंने कभी भी बाइबल को अपने घर में खोला ही नहीं, कभी नहीं। What is preached from the pulpit, जो कुछ प्रचार किया जाता है मंच what से, they are hearing from some forward message on WhatsApp or YouTube, for them that's everything. और जो कुछ भी उन्हें व्हाट्सएप के जरिए या यूट्यूब के जरिए भेजा जाता है, उसी संदेश को वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उनके लिए वही सब कुछ है। That's why many Christians are deceived. और इसी वजह से बहुत सारे मसीही लोग भ्रम में फंसते हैं। The man up there or the woman up there says it's on YouTube and bigger the title. Ooh. और YouTube पे वो व्यक्ति, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो कुछ भी उन्हें सिखाते हैं, उनके लिए उनकी पदवी, उनकी उपाधि जो है उनके लिए सबसे बढ़कर है। Don't depend only on somebody else teaching you. बस कोई और आपको सिखाए इसी बात पर निर्भर मत रहना। This is why many people, there will be deceivers rising in the end times. और इसी वजह से देखिए बहुत सारे लोग, और देखते हैं कि आखिरी समय में ऐसे भरमाने वाले लोग बहुत खड़े हो रहे हैं। So the first sign of the end times is deception. और इसी वजह से हम देखते हैं अंतिम समय की सबसे पहला चिन्ह जो है वो है भरमाया जाना। Now there are some people और देखिए कुछ लोग होते हैं who say, oh, me वो कहते हैं ओह मैं and deceived. मैं भरमा जाऊंगा। Which angle? किस एंगल से? You are the first person to be deceived. आप ही पहले व्यक्ति होंगे जो भ्रम में आ The जाएंगे। moment you think that you cannot be deceived, और जिस पल आप ये सोचते हैं कि आप कभी भ्रम में नहीं आएंगे, my wife will be deceived, not me. मेरी पत्नी भरमाई जा सकती है, मैं नहीं। And my children, they already deceived. और मेरे बच्चे ओह वो तो पहले ही भ्रम में आ गए My हैं। friend, मेरे दोस्तों, you are the number one to be deceived. आप ही सबसे पहले व्यक्ति हैं जो भ्रम में फंसेंगे। You see, Eve, आप देखते हैं हव्वा को, she was perfectly created in God's image. देखिए परमेश्वर के स्वरूप में बिल्कुल सिद्ध तौर पे उसे बनाया गया था। The Bible calls her the mother of all living. और बाइबल ऐसा कहती है सारे जीवित प्राणियों की अधिमाता। God looked at her and said, wow, perfect. और परमेश्वर ने उसकी ओर देखकर कहा ओह बहुत बढ़िया, सिद्ध है। She lived in a perfect surroundings. और हम देखते हैं कि वो सिद्ध वातावरण में जी रही थी, In that place she was deceived. लेकिन उसी जगह पर वो भ्रम में फंस गई। But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, as we depend and rely on the Holy Spirit, we have the mind of Christ. जैसे Hallelujah. हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होते हैं, हमारे पास मसीह का मन, मसीह का दिमाग आ जाता है। That's why every day इसलिए हर दिन you need to say, Lord, lead me, O God. आपको कहना चाहिए कि प्रभु मेरी अगुवाई कर प्रभु। Whether you are a pastor, whether you're a leader, whether you're anybody watching me, listening to me, including myself, we need to say, oh God, keep me away from deception. Lift your hand and say, Lord, keep me from error. Hallelujah. अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु मुझे भ्रम से और गलती से दूर रख। No matter how big you are. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े हैं। One day I met a woman of God. और एक दिन परमेश्वर की महिला से भाई की I मुलाकात हुई। said, sister, can you give me one word of wisdom that will take me through all my life? And she said, yes, Mike, I'll give it to you. और भाई ने उनसे पूछा कि बहन क्या आप मुझे एक वचन बताएंगे जो मुझे पूरी जिंदगी भर के लिए लागूदार हो? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताती She हूँ। was a senior lady. वो एक वरिष्ठ महिला थी And she said like this. और उन्होंने ऐसा कहा Never become so big कभी भी इतना बड़ा मत somebody बनना cannot correct you. कि कोई आपको सुधार ना सके। कभी भी इतना बड़ा मत बन कि तुझे कोई सुधार न सके. I think the sound earlier was better. Don't become so big in life that
You come to a place where people cannot correct you, people cannot talk into your life. और इतने भी बड़े मत जाना अपनी जिंदगी में कि उस स्तर पे आप पहुंच जाते हैं जहां पर लोग आकर आपको सुधार नहीं सकते, आपकी जिंदगी में कुछ बोल नहीं सकते। Deception. भ्रम। That's the first sign of the end times. And the third way people get deceived is this. और देखिए तीसरा तरीका यह है कि जिसमें लोग फंसते हैं। People never submit to a leader in their lives. और लोग कभी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को किसी अगुवे के अधीन में नहीं सौंपते। You see, what is a mentor? आप देखते हैं एक गुरु क्या होता A है। mentor is a person who's already been there, done that. और गुरु वो व्यक्ति होता है जो पहले ही उस मुकाम पर, उस स्तर पर पहुंच चुका है वो सारे काम करके। You don't need a friend, you need a mentor. आपको दोस्त की जरूरत नहीं, आपको गुरु की जरूरत है। You know what is a friend? आप जानते दोस्त क्या होता है? Let's say you're doing track athletics, you know, मान लीजिए आप एथलेटिक का कुछ कार्य कर रहे हैं and you to go and tell your friend, और जाकर आप अपने दोस्त से कहते दोस्त आज मूड नहीं है, आज मुझे मूड नहीं हो You know रहा what the friend will say? है। आप जानते दोस्त क्या कहेगा? बैठ यार बाजू में, मेरा भी मूड नहीं है। And दोनों हम लोग गप्पे लड़ाएंगे, you know, घर पे जाके बोलेंगे बहुत दौड़े हम लोग, okay? But you know what is a coach? लेकिन आप जानते कोच क्या होता है? A coach, you know, एक कोच जो होता है, is one fellow you go to him and say, sir, you know, today no mood, huh? अगर आप उसके पास जाकर कहते ना सर आज मेरा मूड नहीं है तो वो एक मिनट, इधर कहेंगे आ। मूड नहीं है, थोड़ा टर्न, ये ले, run now, अब भागो यहाँ से, and you भागते रहो। hate the guy, और आप उस व्यक्ति को नापसंद करेंगे, but you नफरत are still करेंगे, running. लेकिन फिर भी आप भाग रहे Tell हैं। your neighbor you hate him, अपने पड़ोसी को बोलिए आप उससे नफरत करते हो, but you still running. लेकिन फिर भी आप दौड़ रहे हैं You're running, और आप भाग रहे हैं and you दम और आप क्या क्या बोलते भी हैं उसको। ना लाइक नहीं भगाते, बुखार है सुबह से भगाते मेरे को, and one day और एक दिन you hate the coach, man. उस कोच से आप नफरत करते हैं पूरा, But when that person, लेकिन वो व्यक्ति he gets the trophy, उसके जरिए उसे ट्रॉफी मिलता है। you know, the first person he shows is not to his friend, he shows it to his coach. और आप जानते हैं पहला व्यक्ति जिसे वो ट्रॉफी दिखाता है वो अपने उसके दोस्तों को नहीं, वो अपने कोच को दिखाता है। What you need is a coach, brother, और एक कोच का होने का मतलब क्या है who दोस्त? can pull you from the pit, जो who आपको can गड्ढे से खींच सकता make you run along with him. जो आपको अपने साथ दौड़ाएगा। But the problem is, लेकिन दिक्कत क्या होती है? people don't want to be under somebody. Don't tell me where to go. Don't tell me what to do. I will do what I feel. That's why you never reach where God has planned for you. और देखिए यहीं पर लोग अपने आप को सौंपना नहीं चाहते किसी अगुवे के अधीन में। वो कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ, मुझे ये करना नहीं है। इसी वजह से देखिए जिस काम को, जिस मुकाम पर होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप कभी वहां पहुंच नहीं पाते हैं। So you see, you have to be under somebody. तो आप देखते हैं आप किसी के अधीन में हो सकते हैं, And when you are under somebody, you are accountable. Everyone say accountable. और जब आप किसी के अधीन में होते हैं तो आपको हिसाब देना पड़ता है। पैसे का नहीं, खुद की जिंदगी का. Have you seen, you know, when we were young, your mother says, what time you're coming back? What, mom, you're asking me? And you miss that, some of you. और आप में से कुछ लोग चुप जाते हैं इससे। A call will come to you. खाना खाया क्या? एक कॉल आता है आपको, खाना खाएगा। After 1 hour again, your mother calls you. एक घंटे फिर से आपकी माँ कॉल करती है आपको। आएगी नहीं. That's accountability. यही तो जिंदगी का हिसाब किताब है। In the end times, अंतिम समय में people will not submit to anybody. लोग अपने आप को किसी के अधीन में, किसी के नीचे करेंगे नहीं। They just do what they feel like doing. They go where they feel like going. They just do it. जो उन्हें करना महसूस होगा वो करेंगे, जहां उनको जाना पसंद होगा वो जाएंगे, बस जो उनको मन मर्जी वो करेंगे। Write this down. लिख लीजिए। The first sign of the end times, deception. अंतिम समय का पहला चिन्ह भरमाया जाना। I told you how people are deceived. और मैंने आपको ये बताया कैसे लोग भ्रम में फंस जाते I हैं, told you how to come out of that. और मैंने आपको ये भी बताया कैसे उससे बाहर आना है। The scope of this meeting doesn't allow me to cover everything, but God will teach you using these nuggets. Come on, और देखिए amen. परमेश्वर इस्तेमाल करता है इन सारे नुस्खों का आपको सिखाने के